हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो है मेरे किचन के काम स्टार्ट हो गए हैं और मैंने जो है मतलब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है मुझे बनाना है बच्चों के लिए पीले राइस। और मतलब जो खाना सुबह में ले जाना होता है बच्चों को लंच में, वो जो है रात में ही बता कर सोते हैं। तो इस वजह से मैं रात में ही सारी तैयारी करके रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सोयाबीन तो अभी मैंने सुबह उठने के बाद ही भिगोए हैं, और जब तक मेरी चाय वाय रेडी हुई है और तब तक जो है मेरी यहाँ पर सोयाबीन भी फूल चुकी थी और हम लोगों ने चाय भी ले ली है। और यहाँ पर जो है सोयाबीन को मतलब सोयाबीन फूल करके थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इस वजह से मैं उनको थोड़ा सा बीच में से काट रही थी। और फिर बच्चों के लिए जो है चावल बनाऊंगी और उसके बाद जो है मुझे फिर बाद में ही बच्चों को उठाना है। तो जब खाना पूरा रेडी हो जाता है तभी मैं बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि फिर ट्विंकल पूछती है उठते ही मम्मा क्या बनाया है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मेरी तैयारी चल रही है चावल बनाने की। आज जो है बच्चे लंच में चावल लेकर जाएंगे, तो पहले से ही उन्होंने मुझे बोल दिया था। और साथ में जो है मैंने यहाँ पर दही जमाई है, तो थोड़ा सा जो है ये नाश्ते में खा के जाएंगी दही डाल करके, क्योंकि दही जो है मैं अब स्कूल के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि दही स्कूल तक मतलब लंच के टाइम तक जो है खट्टी हो जाती है। और फिर इन दिनों में दही खट्टी पीनी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों की फिर सेहत का भी तो ख्याल करना है। इस वजह से जो है ये दही सुबह में ही खा के जाती है ताज़ी ताज़ी। तो ताज़ी ताज़ी दही जो है वो नुकसान नहीं करती है, और जो फिर 10-11 बजे के बाद हम दही खाते पीते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है। तो इस आज वजह से सुबह जो जब है मैं उठी थी तो हम फिर लोग दही मैं इन्हें जो है सुबह ही थोड़ा खिला बाहर देते घूमने हैं। का मन किया था, तो मैं जो है चाय रख कर के बनी। तो फिर मैं घूमने के लिए थोड़ा आ गई थी बाहर, 1-2 मैंने राउंड लगा लिए थे, तो थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था। और कभी कभी जो है अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। और बाहर आकर के इतनी मतलब इतनी अच्छी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो आप लोग भी सुन सकते हैं। तो हमारा घर जो है बहुत ही हरियाली के बीचों बीच है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ का व्यू ऐसा होता है, और यहाँ पर हमारे गार्डन की हैज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी भी कटिंग करवा कर अच्छे से सेट करना होगा गार्डन को। आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी राहत है अब गर्मी से। रॉकी कैसे परेशान होना। तो अब यहाँ पर जो है मैं अपने बच्चों को उठाने के लिए आ गई हूँ, और ट्विंकल जो है एक बार में ही आज उठ गई है, और अभी सुबह उठी नहीं है, तो उसको उठाना बाकी है। और अपना बिस्तर भी मैं अरेंज कर दूँगी। सुबी खरीदा बेटा पानी से 1 मिनट में क्या उनको नींद आई ये भी सो गए जल्दी सोइए तो। हाँ 11:30 सो गए क्यों? हाँ कुछ दिन थोड़ी सी लाली आसन न्यूज यूज का इंतजार है। जब कोई नई चीज़ फैन बताते हैं तुरंत ऐसे कुछ रहते हैं, बहुत ज़्यादा तुरंत तुरंत पढ़ते हैं सारा काम। पीले चावल खाओ येलो राइस बना दिए हैं मैंने। ठीक है, तो जल्दी रेडी हो जाओ, आज नहीं कटिंग करवाऊंगी, बाल करवाऊंगी। तो मेरी कटिंग कैसे करवाती 10:30 चाट चला लो कौन कटवाए? आ गया येलो राइस। ओ येलो राइस हेलो येलो राइस कहाँ है ये है मेरा येलो राइस येलो राइस है हमारे येलो वाले राइस येलो राइस
तो यहाँ पर जो है ये ट्विंकल को चिढ़ा रहे थे क्योंकि ट्विंकल जो है रात में कहकर सोई थी कि मैं येलो राइस लेकर जाऊँगी, तो इसके पापा ने इसका नाम ही येलो राइस रख दिया था। तो इसी बात को लेकर बार बार उसे चिढ़ाए जा रहे थे। 10 बजे से पहले सोएगी। तो यहाँ पर जो है हमारे राइस बनकर रेडी हो गए हैं और मैंने जो है राइस में सोयाबीन डाली है और टमाटर भी डाले। टमाटर तो जो है मैंने पहले पीस लिए थे, मतलब मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि जब टमाटर रहते हैं तो ट्विंकल और सुबह दोनों ही बहनें टमाटर को साइड निकाल देती हैं। तो इस वजह से जो है मैंने मिक्सी में पहले ही पीस लिए थे और अब बच्चों को दिखेंगे नहीं तो वो खा भी लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले राइस जो है ठंडे कर लिए हैं। ठंडे करने के बाद ही मैं लंच में करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने दही भी बनाई हुई है, तो दही के साथ ही रोटियां चल जाएंगी जो लोग घर पर रहेंगे। और रविंदर भी कोचिंग से आकर ही खाता है और इसके पापा भी जब वो कोचिंग से आ जाता है तब इसके पापा जाते हैं, वो भी दही से। और चटनी भी मैं बना के जाऊँगी। अचार है, मम्मी ने अचार डाला हुआ है, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। मैंने जो है राइस ही बना लिए थे, तो ये लोग भी थोड़े थोड़े राइस खा लेंगे अभी मैं नाश्ते में। और जो है हम लोग भी राइस खा कर जाएँगे थोड़ा दही डाल कर, क्योंकि दही जो है फिर मैं स्कूल नहीं लेके जाती हूँ। पहले तो मैं स्कूल लेके जाती थी दही, लेकिन अभी जो है मैंने स्किप कर दिया, मैं घर पर ही खा लेती हूँ। और फिर जो बची हुई दही रहती है उसकी जो है छाछ में बना देती हूँ। तो बच्चे अभी भी दही खा लेते हैं और स्कूल से आने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी छाछ भी ले लेते हैं। तो फिर मैं छाछ को जो है फ्रिज में रख के जाती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मैं करके ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बाद तो कोई रहता नहीं है जो काम करके दे दे। तो यहाँ जो है पहले जब रूबी रहती थी यहाँ पर तो ये सारे काम रूबी कर लेती थी, तो बाद में सारा काम हो जाता। तो मैं जो है चैन से स्कूल चली जाती थी। मुझे टेंशन नहीं होती थी, मुझे ये होता था कि भाई घर पर है कोई काम करने के लिए, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो है सारे काम फिर मैं करके जाती हूँ। तो पहले जो है जब रूबी रहती थी तो मैं थोड़ा लेट भी उठती थी, तो अभी जो है अपना रूटीन चेंज हो चुका है उसके जाने के बाद, क्योंकि वो जो है मतलब मेरी सिस्टर है रूबी, तो वो जो है कलकत्ता जाकर शिफ्ट हो गए हैं मेरे देवर, तो वो उनके साथ ही वहाँ पर चली गई और बच्चों का एडमिशन भी वहीं पर ही हो गया है। चलो गाइस स्कूल। ओए आजा, अच्छा बॉटल लग जाएगी। आ ट्विंकल गाइस देखो मेरे नए जूते कितने बड़े लग रहे हैं। अब भी बड़े लग रहे हैं। रॉकी का भी एडमिशन करवाना पड़ेगा। ए न्यू चली जाओ। तो फ्रेंड्स अब हम स्कूल से आ गए हैं और यहाँ पर जो है हमारे नेबर हैं, उनके घर पे गृह प्रवेश है, तो हम लोगों की दावत थी वहाँ पर। और हम सारे जो है अभी आए हैं, तो कोई भी नहीं जा पाया था। इस वजह से हम लोग स्कूल से आने के बाद इनके पापा चले गए, मतलब इनके पापा भी हमारे साथ ही आए थे, तो ये कोई भी नहीं गया था। सुबह में ही दावत हो चुकी थी, तो अब जो है इनके पापा वहाँ पर पहुँचे थे कि चलो देख जरा अपनी हाज़िरी तो लगा के आए, तो फिर वो चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने कॉल करी थी कि बच्चों को भेज दे, और बच्चे गए थे बर्तन लेकर, क्योंकि अंकल जी ने ये कह दिया था कि भाई सोनिया के लिए, मतलब मेरे लिए ही बोल रहे थे कि लाली के लिए भी ले जा, तो वो मेरे लिए भी खाना घर पर ही ले आए थे। अभी जो है बच्चे तो खा के आ गए हैं, लेकिन नीयत नहीं भरी है बच्चों की, और मैं भी अब खाना खाऊंगी, क्योंकि खाने में खीर, छोले और पूरी, तो घर पर छाछ थी मैंने वो भी ले ली है, और अब मैं खाऊंगी खाना। व्हाट्स गाइस, और कैसे हो? थोड़े से फिर से काटो। अभी सेट नहीं हुए, आंटी सेट नहीं करे। इतने सारे बाल के बेटा कट गए। जाओ आ जाओ। और कितने सारे बाल कट गए भाई। ओ भाई तो फ्रेंड्स खाना वाना खाने के बाद जो है मैं सुबह ही आपसे बोल रही थी कि मुझे बच्चों की कटिंग करानी है, तो फिर हम जो है जुवन में आ गए थे। यहाँ पर कटिंग करानी थी हमें बच्चों की, और ट्विंकल की कटिंग तो अच्छे से हो गई थी, लेकिन मुझे सुबह की कटिंग नहीं समझ में आई थी, तो मैंने थोड़े से बाल उसके ऐसे ही निकले हुए थे, तो वो मैंने खुद नहीं कट करके ठीक किए थे। बेटा इधर उधर मत देख, बाल बिगड़ जाएंगे। और कटिंग कराने के बाद जो है बच्चे अपनी ताजी के साथ चले गए थे, क्योंकि माही भी मतलब इनके ताऊजी की बेटी भी आई थी माही, तो उसकी भी कटिंग हुई थी। तो फिर उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पर ही आकर बाल कटा लेंगी, और मैं दोनों बच्चों को लेकर के चली गई थी। और तो जो है मैं अभी वहाँ से आई हूँ, और वो दोनों बहनें जो है उनके घर ही चली गई हैं, तो वो
उनके पापा उन्हें जो है बाद में लेके आए थे, तो मैं आ गई थी ऐसे ही छोड़ करके। फिर जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे जो है यहाँ एक दो भिंडी दिख रही थी। तो भिंडी जब उतरती है, मतलब एक दो ही उतरती हैं, ऐसे अच्छे से उतर नहीं पाती हैं, मतलब ज़्यादा होती नहीं है। और फिर जो है मुझे तो मार्केट से ही मंगा कर तब भिंडी की सब्ज़ी बनानी होती है। तो फिर मैंने यहाँ जो है मेरे हस्बैंड यहाँ से घास निकाल रहे थे पौधों में से, बेलों में से बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, तो इधर डर भी लगता था आने में, इस वजह से वो घास निकाल रहे थे। तो फिर मैं भी यहीं आ गई थी और यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँगी, इस वजह से मैं भी आ गई थी। और यहाँ पर मैं भिंडी देख रही थी, तो भिंडी किसी पौधे पर ही थी और ज़्यादा भिंडी यहाँ नहीं थी, मुझे 2 या 3 ही भिंडी यहाँ पर मिली थी। ये भिंडी उतरी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है लड़ाई कर रहे थे, 5 भिंडी गाने, मतलब भजन चला रखे थे इन्होंने, भजन सुनते सुनते ही लड़ाई कर रहे थे, तभी इनका मन लगता है। और बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, तो यहाँ पर आया भी नहीं जाता था। अभी जो है फ्रेंड्स देखिए सब्जियों की शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे। तो अभी ऐसे एकदम से लगी नहीं है, जैसे भाई बहुत सारी एकदम आती हैं, तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है अभी, और एक दो तोरी लगी हुई है। और इधर जो है इन्होंने मुझे खीरा दिया है, तो ये घास काट रहे थे, तो उसी में जो है खीरा निकल के आया था। तो फिर मैंने ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सोचा एक खीरा पहले ही मैंने तोड़ा था और दूसरा जो है अभी निकला है। तो खीरे भी नहीं आए, बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं लगता है। तो धीरे धीरे अब शुरुआत हुई है बहुत दिनों बाद। और यहाँ पर कुछ करेले भी हैं। तो जब मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पर करेले लगे हुए थे, और अगले दिन ही मैंने यहाँ से करेले तोड़े थे और फिर एक दिन बनाए भी थे। और मैंने लाइव वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था करेले। तो बड़े बड़े करेले भी थे और छोटे भी थे, और तो दूसरे गार्डन में जाकर भी और करेले थे। तो अभी जो है ये करेले छोटे हैं, तो 2-1 दिन बाद ही मैंने तोड़े थे, तब ये थोड़े ठीक भी हो गए थे। करेला भी लगा। तो फ्रेंड्स जब मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने करेलों में कोई आम वगैरह, मतलब आमचूर वगैरह कुछ नहीं डाला था खट्टेपन के लिए। और टमाटर भी मैंने नहीं डाला था, टमाटर भी मैंने एक ही टमाटर था मेरे पास जो मैंने डाला था, क्योंकि सब्ज़ी तो ख़त्म हो रही थी, आई भी नहीं थी, इस वजह से जो है फिर मैंने ऐसे ही बना दिया था। मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो इनकी करेले की सब्ज़ी जो है ऐसी, मतलब कड़वी नहीं थी, मीठी सब्ज़ी लगी थी, सही लगी थी सब्ज़ी बनने में, तो काफ़ी टेस्टी लगी थी। और जो है जैसे बाज़ार से करेले आते हैं ना, मंडी से करेले आते हैं, उनकी भी ऐसी अच्छी सब्ज़ी नहीं लगती है जितनी इन करेलों की लगी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको सारा दिखा दिया है, सारे में जो है इन्होंने कर दी है थोड़ी सी निलाई। तो धीरे धीरे ही हो पाएगी, एक दिन में नहीं हो पाती। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं कि गर्मी में ये सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर की थी। और बेलें भी पूरी तरह से फैल चुकी थी, इधर देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे ही फूल आने लगे हैं और धीरे धीरे ही इन पर सब्जियां लगनी स्टार्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स अब मैं जो है अपने दूसरे वाले गार्डन में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। तो मुझे जो है यहाँ पर कड़ी पत्ता तोड़ना है, इस वजह से मैं आई हूँ। और देखिए आप, फूल भी बहुत अच्छे अब खिले हुए हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे यहाँ पर भी सभी पौधों पर और बेलों पर फूल लगने लगे थे। ये इधर जो है फूल हैं अधिकतर, और उधर लगी हुई हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैं जो है अब आ गई हूँ कड़ी पत्ते लेने के लिए। तो यहाँ पर इतने सारे तुलसी हैं, बस एक ही तुलसी का पेड़ था, मतलब 2 ही तुलसी के पेड़ थे, उनसे जो है बीज झड़ कर इतनी सारी तुलसियाँ हो गई हैं। और अब यहाँ पर मेरा मतलब ये कड़ी पत्ता है, जब हम जूवन से आए थे तो ये बिल्कुल छोटा सा था, तो इस पर से तोड़ने का भी 1-2 ही, ज़्यादा पत्ते नहीं थे, थोड़े से ही पत्ते थे, और तोड़ने का भी मन नहीं करता था। तो यहाँ पर गुलाब पर भी कलियाँ अब आ गई हैं और गुड़हल पर भी फूल लग रहे हैं। तो चारों तरफ जो है फुलवारी ही फुलवारी हो गई है। तो अभी बैंगन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सारी सब्जियाँ धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है सब्जियों की। और यहाँ पर भी करेले लगे हुए हैं। तो ये करेले सारे जो है हमने एक साथ ही तोड़ लिए थे और इनकी ही बना ली थी सब्जी। और खाने में मैंने जो बनाया था कड़ी और रोटी, तो किसी ने भी खाना ऐसे अच्छे से खाया नहीं था। बस मैंने सुबी और सुबी के पापा ने जो है बस थोड़ी सी कड़ी खाई थी। और ट्विंकल तो जल्दी ही सो गई थी, और रविंद्र ने ही खाना खाया था बस, और किसी ने भी नहीं खाया था। तो
फ्रेंड्स मतलब हम लोगों ने दिन में दावत खा ली थी इस वजह से, तो इस वजह से हमने खाना नहीं खाया था। और यहाँ पर जो है अब मैं आ गई हूँ। सुबह की पैंट है, मुझे इसमें से शॉर्ट्स बनाना है, तो इसी को ही मैं कट कर रही थी। सुबह जो है काफ़ी दिनों से मुझसे जिद कर रही थी कि मेरे लिए शॉर्ट्स बना दो, तो फिर मैंने उसकी जीन्स को काट कर शॉर्ट्स। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और मेरे सुबह का जो है शॉर्ट्स भी बनकर रेडी हो गया था, और मैं अब अपनी व्लॉग को भी स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।